हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल का जो मेन मकसद है वो आपको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस या फिर हम कहें जितनी भी टीचिंग जॉब्स हैं उनके बारे में अपडेट करने के लिए है। और हम इसमें जितने भी वीडियोस लाते हैं, जो भी कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रादर बीइंग इट DSSB, KVS, NVS, EMRS। सो जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम उनको लेकर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं अपने जो भी हमें टाइम मिलता है। और वी आर रियली रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। जिस तरीके का प्यार और सपोर्ट आप हमें दिखाते हैं, या फिर आप जिस तरीके से हमसे रीच आउट करते हैं, जिस ट्रस्ट के साथ आप हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अपनी क्वेरीज़ लाते हैं, तो हमें सच में अच्छा लगता है और हम एक अलग स्टेप पर जाकर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, बीइंग इट इन आर परव्यू और नॉट। इसी को ध्यान में रखते हुए, ऑल्दो हम TGT मैथ्स एज अ एरिया हमने बहुत कम एक्सप्लोर किया है, आपको ईमानदारी से बताएं तो, बट दिस टाइम वी हैव ट्राइड एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रीच आउट टू ऑल द टॉपर्स जिनको हम जानते हैं, फिर जिनसे हम किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर पाते हैं, या फिर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की हम हेल्प लेकर DSSB के एग्ज़ाम में जो TGT मैथ्स है उसको आपको डिकोड करने में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर द टाइम। अभी इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, अभी तक जितना भी हमने TGT मैथ्स पे काम करने की कोशिश करी है, सो फ्रॉम द इनिशियल डेज़ अगर हम देखें, जब से सिलेबस आया है तो हमने सिलेबस को थोड़ा रिव्यू करा है। उसके बेसिस पर हमारी एक दो वीडियोज़ हैं कि हमने सिलेबस को कैसे डिकोड किया है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो कैसे पार्ट बन गया है। फिर हमने एक स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस की थी, एक स्ट्रैटेजिकल वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपसे स्ट्रैटेजीज़ पर डिस्कस किया था कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है TGT मैथ्स की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे आप टाइम को डिवाइड करें सिलेबस को कवर करने में, या फिर एग्ज़ाम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी सीरीज़ में हमने एक टॉपर को रीच आउट करने की कोशिश की जो OBC कैटेगरी में टॉपर थे, और OBC कैटेगरी में टॉपर होने की वजह से जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे और जो उन्होंने पार्ट बी के लिए हेल्प लिए, जैसे भी पढ़ा, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम्स DSSB के होते थे तो कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं होता था। आप में से यदि कोई आज की डेट में प्राइमरी टीचर की तैयारी भी कर रहा है तो आप पाएंगे कि आपके पास आज की डेट में DSSB या DOE के द्वारा दिया गया कोई भी सिलेबस नहीं है कि प्राइमरी टीचर के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। बिल्कुल क्लूलेस हैं। ये पहली ऐसी वैकेंसीज आई हैं जिसमें DSSB या कहें कि NDMC क्योंकि साथ में आई तो एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पॉसिबली इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। इससे पहले तो NDMC अगर वैकेंसी निकाल रहा है, DSSB निकाल रहा है, तो दोनों मतलब DSSB तो चयन बोर्ड है। अब ये बोर्ड जो है ये अलग अलग फीडर डिपार्टमेंट से पोस्ट लेता है, जैसे NDMC एक डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट हम बार बार कहते हैं DOE, विच इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो डायरेक्ट दिल्ली सरकार के स्कूल्स हैं। सो होता क्या है कि वहाँ से जो रिक्वेजिशन आती है DSSB उसके लिए एग्जाम कराता है। तो क्योंकि इस बार NDMC और DOE दोनों ने रिक्वेजिशन साथ में भेजी हैं तो उनका पेपर भी साथ में हो रहा है, इसलिए जो पेपर वाइडर एग्जाम यूज़ हो रहा है, सिलेबस DSSB ने जो बना रखा है वो उन्होंने आप सबके सामने रख दिया है। तो आपके पास सिलेबस है इन हैंड, तो सिलेबस को कैसे अचीव करें या फिर किस तरीके से उसको पढ़ें, उसके बारे में हम कुछ डिटेल वीडियोज़ आपसे शेयर कर रहे थे। सो इसी प्रोसेस में वी हैव स्टार्टेड पुटिंग आर मटेरियल ऑन आर टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल साइंस बंकर्स के नाम से अवेलेबल है। आप इसके फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर फाइल सेक्शन में काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल आपको मिल जाएगा। पर कई दोस्तों को मटेरियल कंसाइज या फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत पुराना मटेरियल भी हो गया है और फिर बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। तो देखिए, एक चैनल होता है, चैनल के साथ एक चैट बोट होता है, तो हमने चैट वाला सेक्शन भी शुरू किया हुआ है, तो आप अपनी क्वेरीज चैट वाले सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं DSSB का, जो हमने ये काम करना शुरू किया TGT मैथ्स के लिए, इस सीरीज़ में हम टॉपर इंटरव्यू ले चुके हैं, और एक हमारे साथ एक्सपर्ट इंटरव्यू हुआ था डॉक्टर स्वप्निल वर्मा मैम का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कुछ फीडबैक्स उन्होंने भी दिए हैं कि सिलेबस को कैसे कवर करें, उन्होंने टफ टॉपिक्स कौन से हैं या फिर ईजी कंटेंट कौन सा है, किसको पहले करें, किसको छोड़ा जा सकता है, क्या 11th-12th को साथ में पढ़ना है, उस पर थोड़ी उन्होंने बात करने की कोशिश करी। मीनवाइल उन्होंने कुछ कंटेंट हमसे शेयर किया, कुछ बुक्स उन्होंने हमें दी PDF फॉर्म में जो अवेलेबल थी, और कुछ वो 1-2 दिन में हमें भेज देंगे, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट डाल रहे हैं तो दोस्तों को ढूंढने में बड़ी मुश्किलात हो रही है। सो उसके लिए वी हैव डन अ थिंग। हमने क्या करा है, हमने एक ड्राइव लिंक आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है, जो कि आज ही हमने अपने चैनल पे डाला है लगभग 7 बजे। सो जैसे ही आप इस ड्राइव लिंक पर जाएंगे तो आपको लगभग सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा अभी तक जो भी आया है। कई साथियों को पेडागोजी की फाइल ढूंढने में भी दिक्कत हो रही, तो एक्चुअली हमने शुरू में 2 पेडागोजी रिलेटेड फाइल्स डाली थी जिसमें क्वेश्चंस में आंसर मार्क नहीं थे, तो फिर उनका एक कंपाइल्ड वर्जन, एक PDF हमने साथ में डाल दी जिसमें रेड मार्क्स करके आंसर लगे हुए हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं।
फॉर बेटर थिंग आई हम क्या करेंगे कि इसी ड्राइव में पेडागोजी की भी दोनों पीडीएफ डाल देंगे, नोट्स वाली भी और जो अभी तक एमसीक्यू आए हैं, ताकि आप इस ड्राइव से उसे एक्सेस कर पाएँ। और जो भी हमें स्वप्निल मैम से अभी मटेरियल मिलता जाएगा, बिकॉज शी इज़ बिजी, शी हैज़ अ सर्टन बिजी शेड्यूल और बहुत कम टाइम मिल पाता है, जो भी वो शेयर करती रहेंगी मीनवाइल हम उसमें शेयर करते रहेंगे आपके साथ। जो उन्होंने बोले हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस करना, जो उन्होंने बोला है कि स्ट्रॉस के 11, 12 एंड 13 चैप्टर जो आपको करने हैं मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन 3 चैप्टरों को करके आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मल्टीवेरिएट कैलकुलस वाला, और उसमें से करीबन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उनका ये ऑब्जर्वेशन रहा है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि हम उस वाले को यहाँ पे शेयर कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं जो टीजीटी मैथ से डेडिकेटेड हैं, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लें आप लोग। मीनवाइल आई शेयर की आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब हम जाएंगे सेक्शन में ड्राइव तो हमें कैसी नज़र आती है ड्राइव। फ्रेंड्स, जैसे आप इस सेक्शन पे जाएंगे, जो आपको लिंक हमने ड्राइव का लिंक दिया है, तो आपको ना कुछ ऐसा सेक्शन दिखेगा। यहाँ देखिए, आपको सारा मटेरियल यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, एक जगह सारा मटेरियल है। अब यहाँ आप देखने की कोशिश करेंगे, देखिए जो उन्होंने बोला था कि आप वर्धमान पब्लिकेशन की, जो उन्होंने बोला था आर कुमार की, दोनों पीडीएफ उन्होंने हमारे साथ शेयर करी थी। तो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है इसमें, एक में रिंग थ्योरी है, एक में ग्रुप थ्योरी है। तो आप यहाँ से उस कंटेंट को कर सकते हैं। दूसरी एनालिसिस 1 और एनालिसिस 2 की भी उन्होंने बुक हमसे शेयर करी है। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस 1 और एनालिसिस 2 मिल जाएगा। तो ये आपकी ग्रुप थ्योरी की है, ये आपकी रिंग थ्योरी की बुक है। यहाँ एनालिसिस 1 है, जो कि उन्होंने बोला है बहुत डाइवर्स है, पर आपको इसमें से कौन से क्वेश्चन करने हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के आपको रिजल्ट वाले क्वेश्चन यहाँ से करने हैं दोस्तों। सीक्वेंस एंड सीरीज़ आप जैसे ही कर लेंगे तो आपका रीमान इंटीग्रल वाला पोर्शन भी यहाँ से कवर हो जाएगा साथियों। उनका ऐसा कहना है कि जब आप एनालिसिस में सीक्वेंस सीरीज करते हैं तो वही आपका रीमान इंटीग्रल में मिलता है, जहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की बात हो रही है, तो आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ दिस इज एनालिसिस 2, जिसमें मीट्रिक स्पेसेस है आपका। इस वाली बुक में आपको मीट्रिक स्पेसेस के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीट्रिक स्पेस। तो आपको एनालिसिस 2 बुक, ये एम.के. गुप्ता वाली बुक है, इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कि डीएसएसबी का सिलेबस देखिए हमने यहाँ डाल दिया है। डीटीपीएसबी का सिलेबस में जैसे आपको लगता है कोई यूनिट समझ नहीं आ रही कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, क्या नेम्ड थ्योरम है, तो सबसे पहले आप इसमें से ना नेम्ड थ्योरम अलग कर लीजिए, जो उन्होंने नेम के साथ दिया ना, जिन्हें हम नेम्ड थ्योरम्स कहते हैं, जैसे कौशी रीमान बोल दिया उन्होंने, है ना, तो उनको ज़रूर पढ़ लें, उन थ्योरम्स को ज़रूर पढ़ लें जो कि नेम्ड थ्योरम्स है। यहाँ पर आपको यहाँ से नेम्ड थ्योरम पिक करनी है, और अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही तो आप इस डिटेल्ड सिलेबस में से उन नेम्ड थ्योरम्स के नाम एक जगह सारे लिख लें दोस्तों। तो नेम्ड थ्योरम्स आपके पास एक बार आ जाएगी, उनकी स्टेटमेंट एक बार अपने नोट्स में आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ से आप सिलेबस, अगर आपको डीएसएसबी के सिलेबस को डिटेल में समझना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये वाले नोट्स भी आपके लिए डाल दिए हैं। एक्चुअल में बीएससी ऑनर्स मैथ्स का सिलेबस है जो 2018 में अप्रूव किया गया था, जो कि स्वप्निल मैम ने भी पॉइंट आउट किया है, और हमारी पहली वाली वीडियोस जो भी आई हैं उनमें भी ये डिस्कशन होता रहा है दोस्तों। इसके बाद हमने इसमें और क्या क्या डाला है, ये वाली वर्ड डॉक्यूमेंट और यहाँ पर ये दोनों सेम है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि इसी का जो ये डॉक्यूमेंट वर्जन है ना, इसका ये पीडीएफ फाइल है यहाँ पर, नोट्स डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स वाले। आप जैसे इसे खोलेंगे ना इस पीडीएफ को, तो इसमें मल्टीपल लिंक्स हैं, आपको बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल लिंक्स आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल लिंक्स में आपको हर एक सेमेस्टर वाइज आपको नोट्स अवेलेबल है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाइज, और इनमें ना कुछ कोर बुक्स भी उन्होंने अटैच की हुई है। जो ये वेबसाइट है ड्यू नोट्स वेबसाइट करके, इस पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल है। अगर आपके लिंक फंक्शनल नहीं है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है अपने गूगल क्रोम में जाकर, वहाँ से आप नोट्स को फैच कर सकते हैं। नोट्स में जैसे कि कई बार हमने बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट पर आपको फोकस करना है। आप सिर्फ स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट्स पर काम करिए कि स्टेटमेंट्स किस तरीके से पूछी जा रही हैं, और स्टेटमेंट से आपको वन लाइनर्स बनाने हैं दोस्तों। फिर उसके बाद ये मैंने जो आपको बोला कि यहाँ पर जो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसी का ये पीडीएफ वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात रही 2-3 नोट्स की। ये जो बुक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 2 बुक्स आप देख रहे हैं, पहली है ये है टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी मैथमेटिक्स फीमेल मेल सॉल्व्ड पेपर्स। सो ये क्या है, प्रीवियस ईयर के 2018-2021 में जो एग्जाम हुआ है उसके पेपर्स इसके अंदर हैं, पीजीटी और टीजीटी के। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि आप टीजीटी की तैयारी करें तो टीजीटी के पेपर्स पर ही ध्यान दें। यहाँ पर ये टॉपिक वाइज है। ये बुक जो है ना, ये ऑल एग्जाम्स के लिए बनाई गई है, तो इसका स्पेसिफिक सिलेबस DSSB नहीं है। अगर आप इसको एक बार खोल के देखेंगे तो पहले ये वाली बुक जो मैं आपको बार बार कह रहा था, ये हमने ड्राइव में जो अपलोड करी है दोस्तों, आप जैसे इस बुक को खोलेंगे यहाँ पर देखिए आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे, और इसी पर डिस्कशन हमारा पहले हुआ है। सो आप इसमें से
इस पीडीएफ में देखिए यहाँ चैप्टर वाइज हैं, ये मतलब शिफ्ट वाइज पेपर पूरे दिए हुए हैं, तो आप उल्टा इसे करने की कोशिश करिएगा। 2021 के पेपर्स प्लीज़ ज़रूर कर लें, यहाँ से वन लाइनर्स नोट बनाएं, 2018 पे बाद में आए। 2021 आप पहले खत्म करें, आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जो सवाल पूछे गए हैं वो प्रेजेंट सिलेबस जो आपके सामने अवेलेबल है उसके बेसिस पर हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। 2018 में कुछ कुछ ग्रेजुएशन का मटेरियल है, बट मेजर फोकस 10th 11th 12th पर रहा था। पर क्योंकि इस बार आपके पास सिलेबस और डीएसएस भी अपने सिलेबस को रिलीजियसली फॉलो कर रही है, ये पुराने पेपर्स की भी ऑब्जर्वेशन हमारी रही है। पुराने पेपर्स यहाँ कहने का मतलब अब तक हुए पीजीटी टीजीटी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो कि मार्च से शुरू हुए थे स्कैटर्ड होकर, और आज अक्टूबर में हम फाइनली आ गए और आपका नवंबर में एग्जाम होना है, तो सिलेबस तो हर जगह फॉलो हो रहा है। अगर आपको जरा सा भी आइडिया लेना तो अपने लेवल पर भी एनालिसिस कर सकते हैं, वरना आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर भी देख सकते हैं कि सिलेबस रिलीजियसली ड्यूली फॉलो किया गया है। तो यहाँ से आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी पीडीएफ जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो दूसरी पीडीएफ है, इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर जो कंटेंट है वो चैप्टर वाइज सॉल्व है। अब देखिए चैप्टर वाइज हर एग्जाम के अलग हैं। यहाँ देखिए डिटेल्स, डाइट, केवीएस, एनवीएस, उड़ीसा, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन, सारे एग्जाम्स के लगभग सिलेबस को यहाँ कवर करने वाली ये बुक अवेलेबल है। इस बुक में आपको, आप इसकी यहाँ से जहाँ इन्होंने लिखा हुआ, आप यहाँ से भी इसका हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 300-400 रुपये की बुक है। इन दोनों में से जो आपको अवेलेबल मिलती हो आप वो बुक मंगा सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली लिखी हुई बुक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। जब वो चैप्टर वाइज कह रहे हैं तो इन्होंने यूनिट में से बांटा हुआ है। लेट मी शो यू कैसे इन्होंने यूनिट में से बांटा हुआ है। या देखिए एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा की इन्होंने सीक्वेंस सीरीज, मॉडर्न मैट्रिक्स सब करवा दिया। रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो स्वप्निल मैम कह रही थी, तो टॉपिक वाइज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बार बार बात हम भी करते हैं आपसे, वेक्टर ग्रेडियंट एंड कर्ल निकालना। ये डायरेक्ट होता है, इसे फॉर्मूला बेस्ड आप कर सकते हैं ना। तो जो आपको यहाँ से डीएसएसबी का सिलेबस लग रहा है, आप उसके यहाँ से क्रिस्प नोट्स चैप्टर वाइज ले सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री वाला है, 3 डायमेंशन प्लेन है, स्फीयर, कोन, सिलेंडर की स्टैट्स देखिए पोर्शन नहीं है। आप देखेंगे स्टैट्स जो है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये डीएसएसबी नहीं पूछ रहा है अपने सिलेबस में। टोपोलॉजी पूछ रहा है, आप टोपोलॉजी करिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है पार्ट, डीटर प्लस बी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स भी नहीं है इनका पार्ट। अरिथमेटिक भी नहीं है। ठीक है, अरिथमेटिक के बाद आप देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च भी नहीं है हमारे सिलेबस का हिस्सा, डी ट्रिपल बी की अगर आप बात करें तो। यहाँ इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव टीजीटी मैथ का एक सिलेबस दे दिया है जिसके बेस पर इन्होंने ये करा है। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है हमारे में, तो उसका यहाँ इन्होंने ज़्यादा जिक्र नहीं करा है सिलेबस में। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ कुछ टीजीटी के पेपर दिए हुए हैं। डी ट्रिपल बी का इन्होंने इक्का दुक्का पेपर लिया हुआ है फॉर द सैम्पल। जैसे यहाँ देखिए डी ट्रिपल 2021 के कुछ पेपर्स का जिक्र उन्होंने करा है, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं ऐसे उन्होंने यहाँ क्लेम किया है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पर उन्होंने कुछ कुछ पेपर्स को सॉल्व करने की भी कोशिश करी है, और कुछ जगह इन्होंने चैप्टर वाइज हर चीज़ को प्रेजेंट किया। तो उन्होंने बोला कि अलजेब्रा ज़्यादा आता है, जो कि हम आपसे भी कह रहे थे, कैलकुलस पे काफ़ी फोकस है, तो उन्होंने एनालिसिस करने की कोशिश करी। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर दिया है, नोट्स वाइज नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉर्नर में यहाँ पर ईयर भी लिखा हुआ है, कौन से ईयर में कौन सा सवाल पूछा गया। तो जहाँ आपको डिटेल बेस भी दिखे आप वहाँ से क्वेश्चन उठा के यहाँ से भी इन्हें कर सकते हैं दोस्तों। तो आपके पास एक जगह हमने इस पूरे सिलेबस को कंपाइल करने की कोशिश करी है अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि वो आराम से इसे फैच कर सके। इस ड्राइव का लिंक आपके पास जो है, आई थिंक आपको हमने राइट व्यू ओनली दिया है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते, आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको, क्योंकि व्यू एक्सेस में आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ जो गजेंद्र पुरोहित सर की भी एक बुक हमने यहाँ डाली हुई है, उसका पीडीएफ वर्जन है IIT जैम के नाम से। यहाँ जो मैथमेटिक्स की आप बुक देख रहे हैं, तो यहाँ से आप सीक्वेंस सीरीज वाला सेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सेक्शन है, यहाँ से कर लें, वरना कहीं और से अगर आपको मिलता है तो वहाँ से करें। इधर से वेक्टर स्पेसिस कर सकते हैं, वेक्टर स्पेसिस का ज़्यादा क्वेश्चन इतना एलिमेंट है नहीं, अगर आप देखेंगे तो वो कर सकते हैं। कई फ्रेंड्स हमारे हिंदी मीडियम के हैं, तो इसी बुक का जो है ये हिंदी मीडियम वर्जन है फ्रेंड्स। आप जब इसे खोलेंगे तो आपको ये पूरा कंटेंट हिंदी में मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वी हैव ट्राइड टू कंसाइज ऑल द अवेलेबल मटेरियल इन द सेम गूगल ड्राइव, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। आप इस गूगल ड्राइव को पिन भी कर दिया है हमने अपने चैनल में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इसे पिन करने की भी कोशिश करी है फ्रेंड्स। यहाँ आपने पिन कर दी, तो यहाँ पर ये ड्राइव लिंक डाल दिया है फ्रेंड्स। प्लीज़ फॉलो दिस ड्राइव लिंक, काफ़ी हेल्प होगी आपके लिए। मल्टीवेरिएट की पीडीएफ भी हम उसी में डाल देंगे, तो वो अपडेट हो जाएगी और आपके पास आराम से मिल जाएगी। बीच में रिफ्रेश करते रहिएगा, आपको बाकी कंटेंट भी मिल जाएगा। इन सम डेज आई विल बी ब्रिंगिंग कुछ वीडियोस चैप्टर वाइज ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप चाहे तो उनके नोट्स बना के रख लें, अगर जहाँ ज़रूरत लगेगी हम सॉल्व करके भी बात कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत लगेगी सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में, तो उनके आंसर्स के साथ भी वो पीडीएफ हम आपके इसी ड्राइव में एक और फोल्डर बनाकर, जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से होगी, वहाँ अपलोड करना शुरू कर देंगे। सो वी वांट यू टू हैव अ कंसाइज मटेरियल फॉर रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हम हमेशा कहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। प्लीज़ बी डेडिकेटेड, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन आता है, परेशानी होती है, हम दूसरों को देखते हैं सक्सेस में, तो
प्लीज़ इन सब को छोड़िए। बेस्ट मोटिवेशन ये है, जिस दिन आपने मान लिया ये जॉब आपकी है, आप उस जॉब को पक्का अचीव करेंगे। बिलीव मी, इट इज़ योर्स। योर जॉब is really a ticket to your success, or I'll say it is a ticket to the respect which society holds for you। तो समाज में आपकी इज्जत तभी है जब आप इस किसी भी एक सरकारी जॉब को पकड़ लें। उसके बाद चाहे आप छोड़ दें, आपको जो करना है जीवन में करिए, पर इस गवर्नमेंट जॉब को सिर्फ इसलिए अचीव करिए ताकि आप सबको दिखा सकें कि यस, आपके पास वो कैलिबर है। अपना कैलिबर प्रूव करिए दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिलीव इन अस, बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। विल बी अपडेटिंग दिस गूगल ड्राइव। हम इसमें और मटेरियल डालते रहेंगे जैसे जैसे हमें रिसीव होगा। थैंक यू दोस्तों, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस ब्रिंग्स अस विद लॉट ऑफ मोटिवेशन। हमें काफ़ी मोटिवेशन आता है जब हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं। ये आपका प्यार दिखाने का तरीका है जिसे हम सैल्यूट करते हैं, एंड वी आर रियली थैंकफुल और बहुत ज़्यादा इंडेप्टेड हैं हम इस चीज़ के लिए, जिस तरीके का प्यार आप दे रहे हैं। और इसीलिए हम शायद एक्स्ट्रा माइल जा पाते हैं, दूसरे लोगों को अप्रोच कर पाते हैं, जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो फ्रेंड्स। ऑल द वेरी 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 बेस्ट अगेन फ्रॉम साइंस बंकर्स। थैंक यू एवरीवन।